Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Mir, your English teacher. My dear 10 class students, here you can see the step number 10 and you can see the subject English as well. Muhammad Usman Mir, your English teacher. I'm fine over here. I hope so you will be fine, superb and energetic by the grace of Allah Almighty. We are discussing the topic, my dear students, we read your lesson number 4 and we have completed that, but today I am studying you people. We are studying the glossary, the most important topic, glossary, synonyms, glossary. तो यहाँ पे एक एक मीनिंग्स है, तो इसके अल्टरनेट मैं आपको कई मीनिंग्स दूंगा ताकि आप अच्छे तरीके से याद कर सकें. Hope so you will be with me mentally and you must have your pencils, ball points and you must have your registers as well. So this is number 1, accessible लिखा हुआ है. तो पहले तो मुझसे समझ लीजिए कि accessible होता क्या है. इसको आप उर्दू में लिख लें. You know very well कि जब तक हमें उर्दू में समझ नहीं आएगी इंग्लिश में किस तरह समझ आएगी. काबिल रसाई, जो किसी के लिए हासिल करना और इस्तेमाल करना आसान हो. Easy for everyone to obtain and use. जो किसी के लिए हासिल करना, obtain हासिल करना and use और आसान और इस्तेमाल करना आसान हो, उसे कहते हैं accessible. काबिल रसाई लिख लें आप. अब अगर मैं इसका अल्टरनेट दे तो रीचेबल, मैं तो बहुत आसान दे देता हूँ आपको. रीचेबल लिख लें. रीचेबल एक और लिख लें, एक और लफ्ज़ लिख लें अटेनेबल. जिसका ये ऑब्टेन लिखा हुआ है, टू ऑब्टेन, ऑब्टेनेबल लिख लें आप. ऑब्टेनेबल कितने हो गए? एक्सेसिबल, फिर मैंने आपको बता दिया रीचेबल, फिर मैंने आपको बताया अटेनेबल, फिर मैंने आपको बताया ऑब्टेनेबल. एक और आसान दे देता हूँ लफ्ज़ आपको, ईजी गोइंग. ईजी गोइंग, ओके. तो अब मैंने आपको इतने वर्ड्स दे दिए हैं, याद करना आपका काम है. एडहेसिव लिखा हुआ है बच्चे, सबसे पहले इसका मीनिंग लिख लें. लेसदार, चिपकने वाली. स्टिकी, ग्लूई, इसका ग्लू होता है ना, ग्लू से ग्लूई. स्टिकी. एडहेसिव का मीनिंग लिख लें आप, लेसदार, चिपकने वाली. स्टिकी, ग्लूई बहुत आसान है, अल्टरनेट देने की ज़रूरत नहीं है. चलें फिर भी आप लिख लें स्टिकी. स्टिकिंग लिख लें आप, स्टिकिंग. स्टिकिंग और एडहेरिंग, ADHERING, एडहेरिंग, ओके. नेक्स्ट आ जाए बच्चों, एंटीबायोटिक लिखा हुआ है. एंटीबायोटिक, a substance which is capable of destroying or inhibiting the growth of bacteria or other microorganisms, okay. जरासीम कुश दवा, एंटीबायोटिक के सामने लिखेंगे आप जरासीम कुश दवा. ऐसी चीज़ जो जरासीम और बाकी छोटे अजसाम को ख़त्म करने की सलाहियत रखती हो या उनकी नशोनुमा को रोक सकती हो, उसे आप एंटीबायोटिक कहते हैं. जो जरासीम और बाकी छोटे अजसाम को ख़त्म करने की सलाहियत रखती हो और उनके नशोनुमा रोक दे, दैट इज़ व्हाट एंटीबायोटिक. इट्स सिनोनिम्स आर क्लोज टू सिनोनिम. आप यूं कह सकते हैं, एंटीबायोटिक की जगह आप लिख लें एंटीबैक्टीरियल. क्लोज टू सिनोनिम हो जाएगा, क्लोज टू सिनोनिम. एंटीबैक्टीरियल लिख दें आप. चलें एक और इसका वर्ड क्लोज टू एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक. एस से बनेगा, ANTISEPTIC, एंटीसेप्टिक, ओके. नेक्स्ट वर्ड है बेटा इन्फेक्शन. इसका मतलब होता है जरासीम ज़दगी
द एजेंसी बाय विच डिजीज इज काज्ड और ट्रांसमिटेड, ऐसा जरिया जो बीमारी का सबब बने या बीमारी फैलाए, दैट इज़ व्हाट इन्फेक्शन, जो बीमारी का सबब बने या बीमारी फैलाए। अब इन्फेक्शन का आप बच्चों आप लिख सकते हैं पॉइजन, POISON, पॉइजन लिख दें आप, और कंटेमिनेशन लिख दें CONTAMINATION, कंटेमिनेशन लिख दें आप, इन्फेक्शन, पॉइजन, कंटेमिनेशन। ओके, नेक्स्ट है बेटा इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स अज्जाए तरकीबी लिखते हैं आप, अज्जाए तरकीबी, अज्जाए तरकीबी लिखेंगे आप, अज्जाए तरकीबी। अज्जा जो किसी चीज़ के बनाने में इस्तेमाल होते हैं, अज्जा जो किसी चीज़ के बनाने में इस्तेमाल होते हैं। द सब्सटेंस दैट आर ऑब्टेन्ड टू मेक समथिंग, द सब्सटेंस दैट आर ऑब्टेन्ड टू मेक समथिंग। चलिए इसका मैं आपको लिखा दूँ, कंपोनेंट लिख दें, कंपोनेंट, कंपोनेंट लिख दें, एलिमेंट लिख दें, इंग्रेडिएंट्स, कंपोनेंट आगे लिखते जाएं, इंग्रेडिएंट और उसके बाद आप एलिमेंट लिख दें। इंटेग्रल पार्ट ऑफ, इंटेग्रल पार्ट लिख दें, चलें इंटेग्रल पार्ट, इंटेग्रल पार्ट 3 वर्ड्स दे दिए। आस्पेक्ट लिख दें एक, ASPECT, आस्पेक्ट। ओके, कितने हो गए? आस्पेक्ट बता दिया मैंने, इंटेग्रल पार्ट बता दिया, फीचर लिख लें FEATURE, फीचर, और फिर मैंने आपको बताया था कंपोनेंट, फिर मैंने आपको बताया था एलिमेंट। सो आई हैव गिवन यू द 5 वर्ड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स। बेटा नेक्स्ट है जी माइनर। माइनर 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 का मतलब होता है मामूली या नन्ही सी, मामूली या नन्ही सी, मुकाबलतन छोटे। रेलिवेंटली स्मॉल इन साइज, रेलिवेंटली स्मॉल इन साइज यानी मुकाबलतन छोटे, मुकाबलतन छोटे। स्मॉल लिख दें आप, स्मॉल। और स्लाइट कर लें आप, स्लाइट, स्लाइट, और स्लाइट के साथ आप लिख लें जूनियर, लिख दें जूनियर। रेलिवेंटली स्मॉल इन साइज, कॉमा डाल के मेरी तरफ से लिख लें स्लाइट, फिर आप लिख लें जूनियर, फिर एक और बड़ा ही मामूली सा लफ्ज़ है यंगर, वो भी इसी में आ जाएगा। चलें एक और लफ्ज़ है अनइम्पॉर्टेंट, माइनर। नेक्स्ट है बेटा ऑइंटमेंट लिखा हुआ है, ऑइंटमेंट, इसको कहते हैं मरहम। अ मेडिसिनल प्रिपरेशन इन फॉर्म ऑफ सॉफ्ट स्मूथ पेस्ट, सॉफ्ट स्मूथ पेस्ट, मरहम की सूरत में दवाई। पेस्ट अकेला भी लिख दें तो ठीक है, सॉफ्ट स्मूथ पेस्ट भी लिख दें तो ठीक है। एक वर्ड दे रहा हूँ, लोशन लिख लें, LOTION, लोशन लिख लें। पेस्ट लिख दें, क्रीम लिख दें, हाँ क्रीम, CREM, क्रीम। एक और वर्ड है नया होगा आपके लिए, लिनीमेंट, LINIMENT, लिनीमेंट, ऑइंटमेंट। ओके, आगे है बच्चों रिंस। रिंस का मतलब होता है खंगालना, तेज़ तेज़ धोना, वॉश समथिंग क्विकली। रिंस का मतलब लिख लें खंगालना और तेज़ तेज़ धोना, वॉश समथिंग क्विकली। अकेला वॉश लिख लेंगे फिर भी ठीक है, वॉश आउट लिख देंगे फिर भी ठीक है, क्लीन लिख देंगे फिर भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों ट्वीज़र। ट्वीज़र का मतलब होता है मोचना या चिमटी वगैरह, मोचना या चिमटी वगैरह। अ स्मॉल पेयर ऑफ पिंसर्स ऑफ टेकिंग अप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, प्लकिंग आउट हेयर एट्सेट्रा। आल्सो पेयर ऑफ ट्वीज़र्स को भी कह सकते हैं, पेयर ऑफ ट्वीज़र्स। एक छोटा कैंची नुमा आला जिसे छोटी अशिया को उठाने, बाल नोचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोचने का जोड़ा भी कहलाता है, ये पेयर ऑफ ट्वीज़र्स, मोचने का जोड़ा। और इसके लिए बेटा आप टोंग्स लिख सकते हैं, TONGS, टोंग्स, टोंग्स। ओके, so that was your question, very important question. Glossary synonyms, I have provided you a lot of alternates.
सो अगर एक वर्ड आपने किया है तो उसके अल्टरनेट आई हैव प्रोवाइडेड यू लॉट ऑफ वर्ड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको अच्छे तरीके से कर भी लेंगे और लिख भी लेंगे, और अल्टरनेट इसलिए प्रोवाइड कर देता हूँ आपके लिए आसानी कर हो जाए। मेरी कोशिश तो ये होती है किताब से हट के चीज़ें आपको बताऊँ, कोशिश करता भी रहता हूँ। सो अगली एफर्ट आपकी है कि आप इसको करें डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट। फिर कोई मसला है फिर पूछ लें आप। ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।